हे वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज आपके सामने फिर से मैं न्यूमेरिकल का अगला पार्ट लेकर आ गया। मैंने बताया था कि हफ्ते में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ऐसे न्यूमेरिकल जो आपको कंपटीशन लेवल में मतलब बहुत सारे एग्जाम में आपको मिलेंगे। आपका नीट IIT JEE जो भी हो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल मिलेंगे। फिजिक्स के केमिस्ट्री के दोनों के न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लेकर आएंगे। इतने न्यूमेरिकल हल कराएंगे कि आपको न्यूमेरिकल से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जो कहने का मतलब सभी क्लास से मतलब नहीं हो, किसी पर्सनल क्लास के लिए है, वो सभी कंपटीशन लेवल के हैं। ठीक है, ये पार्ट हमारा चल रहा है। बाकी हम जो 12th वाले का जो आपका अभी बच्चों ने कमेंट किया है कि आप इस पर वीडियो बनाइए, तो उस पर भी वीडियो मिलेगा। पर इसको आप जरूर देखिए कैसे वैल्यू को पुट करना है, कैसे समझना, कौन सा सूत्र, और सारे सूत्र को आप धीरे धीरे करके याद भी हो जाएगा, क्योंकि इतनी सवाल लगवाएंगे यहाँ पर ना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल यहाँ पर लगा देते हैं और आपको हल सोल्यूशन यहीं पर कराएंगे। तो सवाल देखिए मैं आपके सामने लगाता हूँ। सबसे पहले सवाल है कि 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन आपका 8 घंटे पर उपयोग किया जाता है, और लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करना। मतलब एक बल्ब है आपका और उसको कितना वाट है वो दिया गया है आपका 120 वाट के है। उसके बाद आपको कितने घंटे चला रहे हैं बताया कि प्रतिदिन 8 घंटे चलाए। प्रतिदिन कितने घंटे चलाया जा रहा है? 8 घंटे चलाया जा रहा है। प्रतिदिन 8 घंटे चलाने के हिसाब से वो आपका 120 वाट की जो बल्ब है कितना ऊर्जा खपत करेगी, ये हमें निकालना है सवाल। तो इसी सवाल को आप कैसे हल करेंगे यहाँ पर सामने दिखाते हैं। सबसे पहले जितनी भी चीज़ें दी गई उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद आपको एक एक करके बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है कैसे। ठीक है, तो हमें क्या किया गया है, जिससे बिजली की खपत क्या होती है। आपका सबसे पहला नंबर, कभी भी खपत जो होती है हमें 1000 वाट में हम खपत को काउंटिंग करते हैं। कितने में काउंटिंग करते हैं? 1000 वाट में काउंटिंग करते हैं। ठीक है, और 1000 वाट में काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा देखते हैं क्या होता है। यूनिट मतलब बिजली की खपत, यूनिट बिजली की खपत जो होता है, यूनिट या बिजली की खपत। ठीक है, बिजली की खपत, ठीक है, बिजली की खपत। ये बिजली खपत कैसे होती है? आप कितने की आपकी बल्ब है, कितने घंटे, कितने महीने, कितने दिन चली, बस उसी हिसाब से आपका यूनिट निकल जाता है। तो 1000 वाट के हिसाब से हमें निकालना होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कितने वाट पर हमें इसे कैलकुलेट करना है? 1000 वाट। जैसे परसेंट नहीं होता है, परसेंट कितने पे किया देखा जाता है? परसेंट मतलब 100 पे देखा जाता है। तो वाट कितने पे देखा जाता है? 1000 पे देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ताकि आपको याद रहे वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी शक्ति कितनी है, कितनी शक्ति है, और वो शक्ति के हिसाब से कितना वो समय ले रही है, ये चीज़ देखेंगे। शक्ति के हिसाब से कितना समय ले रही है। अब वही चीज़ हमारा 1000 से डिवाइड कर देंगे, यही चीज़। मतलब यहाँ शक्ति का मतलब P होता है और समय का मतलब T होता है और अपान 1000 होता है। अब हम इसको अगर वैल्यू रखेंगे P मतलब शक्ति हमारी कितनी है। शक्ति अगर हम देखते हैं तो P बराबर हमारा कितना दिया गया है यहाँ पर, आपका अभी दिया गया था 120 वाट। 120 W में वाट होता है और V में भी अंतर होता है, यानी वोल्ट होता है। तो यहाँ पर आपका अब टी मतलब टाइम, आपका समय कितना लगा। समय तो बोल रहा है कि आपका 8 घंटे डेली चल रहा है। देखिए कभी कभी होता है कि 8 घंटे हर दिन 30 दिन चलने के बाद 2 महीने का यूनिट बताइए। मतलब जितने समय दिया जाए सब गुणा में लिख देना है सब। तो 8 हो गया, तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ ले 120 और गुणा 8। ठीक है, ये आपका वाट में है और ये आपका घंटे में है। ठीक है, अब इसको हम बटा 100 करेंगे। क्या करेंगे? बटा 100 करेंगे। ओ सॉरी 1000 करेंगे। 1000 से इसको हम काटेंगे, बाकी आपका आ जाएगा। काटने में कोई दिक्कत नहीं, 1 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 5 6 10 कट जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 25 से 50 हो जाएगा। फिर अब कटेगा नहीं, 2 से तुम्हारा 6 3 18 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, 18 25 कटेगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, और यहाँ पर आपका 180 बनेगा। कितना बनेगा? 180 बनेगा। और 180 बनेगा तो इसका मतलब 25 चौका 100, 25 छक्का 150, और 25 सत्ते 175, और 25 अट्ठे ज़्यादा हो जाएगा तो 25 नौइयाँ, सॉरी 25 नौइयाँ कितना होगा? अब 180 हो रहा है। तो आपको अपने हिसाब से काट लेना है, जो भी आपको वैल्यू आए ध्यान दीजिएगा। 25 चौका 100, ठीक, 25 पंचे 125, 25 छक्का, 25 नवैया देख रहे हैं तो हमारा देखिए 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, और 25 सत्ते 175। ठीक है, सॉरी गड़बड़ कुछ कर रहे हैं, 25 चौका 100, ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 8 3 24 है, यहाँ गुणा गलत किए तभी तो
8 3 24, ठीक है। इतना वाट का इतना कैसे आए, 8 3 24। अब 25 पढ़ा पड़ेंगे, 25 का जाएगा, नहीं तो यहाँ पर जीरो पड़ेगा तो पढ़ने का 250 करिए तो 25 नवैया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 नवैया। 25 अट्ठे 200 होगा तो 25 नवैया पता है कि 225 होगा। इस तरीके से हमारा और बचेगा कितना वो देखना है, उसमें हम जीरो लगा देंगे तो फिर आपका 25 छक्का 150 ऐसे जाएगा। इतना यूनिट, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको यही समझना है। मतलब यहाँ पर आपको मैं अगर ज़्यादा आपको ना समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे करके समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें कि विद्युत पाठ से मैं जो भी न्यूमेरिकल लिया हूँ सभी लगभग विद्युत पाठ से ही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो भी लेकर आऊँगा मैं क्वेश्चन अच्छा लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सामने आपके क्वेश्चन को लगा देते हैं, एक बार आप रीड कर लीजिए, अपने आप से बनाइए, कितने टाइम में आप बना पाते हैं। उसके बाद आप फिर से इसको देखिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर वो देख सकते हैं। 240 वोल्ट की 6 एम्पीयर धारा वाले विद्युत बल की पावर ज्ञात करना है। एकदम इजी सवाल है। अच्छा, क्या दिया जा रहा है? बोला जा रहा है कि 240 वोल्ट। अब खुद बताइए 240 वोल्ट क्या है? वोल्ट में क्या होता है? विभवांतर होता है। आपको पहले मैंने बताया ये क्या होता है, ये आपका विभवांतर हो गया। ये क्या हो गया? विभवांतर। ये तो करे, अब इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आपका क्या हो गया? विभवांतर हो गया। फिर सवाल में आपको दिया गया है कि 0.6 एम्पियर। अब आप ये बताइए 0.6 एम्पियर, एम्पियर किस में क्या होता है? एम्पियर आपको पता है कि धारा होती है। क्या होती है? धारा। विभवांतर को 20 डिनोट करते हैं, धारा को I से। ये भी पता होना चाहिए। हमने विद्युत के पार्ट या सभी पार्ट एकदम बेसिक पढ़ा है, उसको जरूर देख लीजिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए। अब यार इसको हमें समझना है। यहाँ पे बोला गया है कि कितना, मतलब पावर क्या होगा, मतलब हमें पी ज्ञात करना है कि पावर कितना होगा। पावर हमें कितना इसमें मिलेगा, कितनी इसकी पावर होगी, ठीक है। इतने पावर, मतलब इतने सिस्टम पे हमें कितना पावर होगा, तो इस हिसाब से हम लगाते हैं। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए कि आपका पी बराबर क्या होता है? VI होता है। पी बराबर क्या होता है? VI। तो पी बराबर VI होता है, तो पी का मान तो हमें निकालना ही है। V का मान हमारा 240 है और I का मान हमारा 0.6 एम्पियर है। अगर हम गुणा कर लेते हैं इसका, अगर हम गुणा कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू कितना है? 6 चौक 24, एक अंक पर दशमलव, मतलब जीरो की वैल्यू नहीं लगा देते हैं, अभी के लिए लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दशमलव और 6 चौक 24, 6 पंच 6 दूनी 12, 12 2 14, 144, मतलब आ रहा है इतना। इस 240 और 6 का गुणा करते हैं, इतना आ रहा है। लेकिन एक दशमलव का तो जीरो, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं, तो आप 144 ही लिख सकते हैं। केवल 144 वाट। पावर आपका किस में होगा? वाट में होगा, ठीक है। शक्ति वाट में होगा, ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगली सवाल जो है हमारी वो देखते हैं, लगाते हैं आपके सामने। कुछ पॉइंट भी यहाँ पर नोट करवा देंगे, आप जरूर नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेगी, ठीक। अब इसके बाद आपको अगली सवाल है कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हैं तो आवश्यक औसत शक्ति। फिर इसमें शक्ति निकालना है, औसत शक्ति निकालना है, ठीक है। औसत शक्ति निकालना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे निकालना है? सबसे पहले में देखना है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में आपको दिया गया है 80 kg की वस्तु। अच्छा बताइए, केजी में दिया गया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या है। केजी में ये द्रव्यमान होगा, मतलब ये यम है। क्या है? यम है। और यम कितना दिया गया है? आपको बोला गया है 80 kg। कितना बोला गया है? 80 kg, ठीक है। ऐसे ही समझना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं फिर से सवाल में, तो हमें 40 यम की ऊंचाई पर, 40 यम की ऊंचाई पर, मतलब 40 यम कोई आपको दूरी है, क्योंकि यम मीटर में है, तो आपका 40 यम की ऊंचाई पर, तो ये भी चीज़ आपको दिया गया है कितनी ऊंचाई तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो मतलब ये क्या हो गया? ये हाइट हो गई, ऊंचाई क्या हो गई? 40 मीटर, ये हो गई। फिर सवाल से में पढ़ने से पता चला लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने। अब यार इसको भी तो समझ सकते हैं, 50 सेकंड लगा है तो इसका मतलब ये टाइम है, ठीक। अब यार बताइए, सारी चीज़ें तो आपको साफ साफ बोली गई है, बस आपको निकालना क्या है ये ध्यान है। हमें औसत शक्ति निकालना है। क्या निकालना है? औसत शक्ति निकालना है। औसत शक्ति जो होता है, शक्ति का भी सूत्र आपने जस्ट इसके पीछे देखा था, वो पी बराबर आपका क्या? VI था। तो यहाँ पर शक्ति वो दूसरे तरीके की, ये आपका बल लगाने वाली शक्ति ये दूसरा है। तो इसमें आपका जो सूत्र होगा वो देखना है। हमारा जो होगा है
कभी किसी चीज़ को हम वस्तु को स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कर रहे हैं ऐसे कुछ, तो यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बटा में आपका समय। ये स्थितिज ऊर्जा कैसे आपने किया, कितने समय में, वो देखना। तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा कैसे होता है, कितनी वस्तु भारी थी, कितने उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा उठा रहे थे जब ऊंचाई तक, कितनी भारी वस्तु थी उसको हम उठा रहे थे तो कितना उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा जी, और कितनी ऊंचाई तक उठाए तब ये बल लगा, अपान कितने टाइम में लगा, बस यही थी ये स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में नहीं लगा। तो यहाँ पर हम इसको सूत्र पे रखते हैं। m का मान हमें पता है कि 80 kg है, g का मान हमें पता होना है, और ना पता हो तो पता होना चाहिए 10 होगा 9.8। तो हमारा 80 10 और h का मान हमारा यहाँ पर कितना है 40 है, और t का मान तो हमें 50 मिल ही रहा है। 0 0 कैंसिल कर दे, 5 से काट देते हैं तो 5 दूना 10, इस तरीके से हो गया। 4 दूना 8 हटाई 64, आपका 64 और 0 मैंने ऐसे ही लगा दिया। तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, कुल मिलाकर आपका 640 जूल प्रति सेकंड आएगा, क्योंकि ये शक्ति है तो जूल प्रति सेकंड में आपको होगा। ये आपके लिए सवाल थी, ठीक है। इस तरीके से मैंने 3 सवाल आपके लिए लेकर के आया, और 3 सवाल को आप कर सकते हैं चाहे तो आराम से, और चौथी सवाल तो आपको लगवा दूं, लेकिन लगवा देता हूं, देख लीजिए। अगली सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित किया गया। मतलब एक वस्तु है, उस पर 60 न्यूटन का बल लगाया गया है, और बल लगाने पर 60 न्यूटन का, तो क्या हो रहा है कि उस वस्तु पर 4 मीटर वो वस्तु जो भी स्थापित हुई है, वो 4 मीटर जो है आपकी वस्तु खसक जाती है, मतलब आगे चली जाती है, जगह छोड़ देती है। तो इसके बाद आपका तो किया गया कार्य, हमें W निकालना है। देखिए पहले क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उसको देखना है। हमें जो चीज़ें मिल रही हैं, हमें देखने से मिल रहा है 60 न्यूटन। आप ये बताइए कि न्यूटन जो होता है वो क्या चीज़ होता है, 60 न्यूटन क्या, न्यूटन किस में होता है, न्यूटन आपका पता होता है 60 न्यूटन, न्यूटन बोला गया है तो इसका मतलब बल है, बल का मतलब फोर्स होता है, ये बस आपको याद है। इसके बाद हमें सवाल में ही मिल रहा है, देखने से हमें सवाल में ही मिल रहा है कि आपका लगभग आपको वस्तु को 4 मीटर विस्थापित किया गया है। क्या किया गया है, विस्थापन को हम वैसे सीधे एस से बोलते हैं। और ये कितना हुआ है आपका विस्थापन, कितना हुआ है ये देखना है, लगभग आपका 4 मीटर, कितना मीटर, 4 मीटर। तो सूत्र जो होता है हमारा बोला गया है इसमें कि सूत्र आपको कितना कार्य है, तो कार्य मतलब W बराबर क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, FS cos थीटा, FS cos थीटा। तो FS का जो मान होगा वो हमारा 60 होगा F का, और S का मान जो होगा वो 4 है, और cos थीटा का मान cos थीटा है। 60 चौक मतलब 6 चौक 240 हो गया, और cos थीटा हमारा जो है cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थीटा की जगह पे आपका क्या बोला गया है कि 60 न्यूटन का बल है, 4 वर्ष विस्थापित तो किया गया कार्य। अब एक बात बताइए कि इस तरीके की जब कार्य आपका होगा तो वहाँ पर हम क्या रखेंगे, आपको cos क्या रखेंगे, cos 0 अंश रखेंगे। क्या रखेंगे, क्योंकि बल 0 होगा तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 0 अंश, और 0 अंश का मान 1 होता है। इस तरीके से आपका फिर से वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 240 जूल, ठीक है। ये सवाल थी, आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके समझना है सवालों को, और आप लगा लेंगे। तो मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार उसको चेक कर लेना, उस पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना जाने के बाद उस पर भी, और इसको भी सपोर्ट करिए। मैं अब वीडियो कंटिन्यू लेकर आऊँगा, थोड़ा सा काम में बिजी हो जाता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा आने में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपको वीडियो मिलती रहेगी, सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश की, ठीक है, तो ज़रूर मिलेगी। अगर आप 10th में हैं तो 10th वालों के लिए आपका सोशल साइंस भी मिलेगा, और इसके साथ साथ हिंदी भी मिलेगा। बाकी आपको मैंने बताया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक, बाय बाय।